अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज मैं आप लोगों के साथ एक टॉपिक इंग्लिश के हवाले से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये इंतहाई आसान तरीके से इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा। और आप ज़िंदगी में चाहे वो कोई टेस्ट हो या वैसे अगर आपसे कोई पूछे या इंग्लिश ज़ुबान को समझने के लिए इंतहाई ज़रूरी है ये और ये समझना। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इंतहाई आसान तरीके से आप लोगों को बताऊंगा कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को किस तरह सीखना है। इसको हमने इंतहाई शार्ट अंदाज में यानी हमने इसको समझाने के लिए हमने एक तरीक़ाकार बनाया है। और जब आप इनको देखेंगे सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी तरह इसकी समझ आएगी। तो वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप लोग को इस यानी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के ऊपर अच्छी तरह समझ सकें। तो चलो चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो देखिए, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसमें आप लोगों को ये बात याद रखना चाहिए कि टोटल 12 सेंटेंस है और एन 12 में 8 ऐसे यानी टेंस है जिसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस चेंज होता है। ठीक है, 12 से में 8 जो है ऐसे सेंटेंस होते हैं जो चेंज होते हैं। तो कौन कौन सी है, तो इसको हमने डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए, प्रेजेंट है, फास्ट एंड फ्यूचर। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेपेंडेंट की बात करते हैं और फिर कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेपेंडेंट, फास्ट इंडिपेंडेंट एंड फ्यूचर इंडिपेंडेंट, ये बिल्कुल एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव वॉइस में तब्दील होते हैं या पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में तब्दील होते हैं। इस तरह कॉन्टिन्यूस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तब्दील होता है, फास्ट कॉन्टिन्यूस भी तब्दील होता है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस ये तब्दील नहीं होता। फिर जो है परफेक्ट में, तो परफेक्ट में प्रेजेंट भी तब्दील होता है, फास्ट भी तब्दील होता है और फ्यूचर भी तब्दील होता है। परफेक्ट कंटिन्यू, इसमें कोई भी सेंटेंस चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो फास्ट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो, ये कन्वर्ट नहीं होगा। तो अगर इसको हम गिन लेते हैं तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 और इस तरह 7 8। तो ये 8 ऐसे सेंटेंस हैं जो ये एक्टिव से पैसिव वॉइस में तब्दील होते हैं। तो इसको हमने चेंज किस तरह करना है, तो इसके कुछ रूल हैं। और देखिए, सबसे हमें एक्टिव को पैसिव वॉइस में तब्दील करने के लिए आपको चंद बातें याद रखना ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तब्दील करना है। ठीक है, और दूसरी बात, इसमें कुछ चेंजेस लानी है, यानी वर्ड्स, सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको आपने तब्दील करना होता है। तो इसको किस तरह तब्दील करना है वो भी हम जब एग्ज़ाम्पल पेश करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तीसरी बात ये है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और साथ ही बाई भी लगाएंगे। ठीक है, और फोर्थ काम हम इसमें ये करेंगे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तब्दील करेंगे। और देखिए, इस तरह हमने जो चेंजेस की बात की है, तो अगर आपको ये सेंटेंस याद नहीं आते कि मुझे ये सारे सेंटेंस है यानी प्रेजेंट फास्ट फ्यूचर और इसमें किसको किस तरह कन्वर्ट करना है, अगर आपको वो याद नहीं होते तो आपने इन यानी चेंजेस को याद रखना है। और जब आप इसको याद रखेंगे तो भी आपसे कोई गलती नहीं होगी। तो देखिए, जब नंबर 1 डू डज, जब या डू डज जिस सेंटेंस में आया हो या वो प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस हो, तो आपने इसको तब्दील करना है इस एम आर में। ठीक है, दूसरी बात ये है, अगर डिड हो तो डिड को आपने तब्दील करना है। तो ये फास्ट की हम बात करते हैं तो आपने इसको वाज वर, ठीक है, जब जहाँ पर भी डेट आएगा तो आपने वाज वर सेंटेंस के मुताबिक मुनासिबत से आपने इसको तब्दील करना है। हैव, हैज़ और हैड, इसको आपने तब्दील करना है हैज़ बीन, हैव बीन एंड हैड बीन। इस तरह विल जो है आपने इसको चेंज करना है विल बी में, और विल हैव को तब्दील करना है विल हैव बीन,
और इसी तरह ING वाला फॉर्म जो कहीं पर जब आया होगा तो आपने इसको क्या किस में तब्दील करना है, बीइंग में तब्दील करना होगा। ठीक है, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ सके जो एक्सप्लेनेशन हमने की हुई है। तो देखिए सबसे पहली जो मिसाल है वो रहा, ही ईट्स एप्पल। तो सबसे पहली बात, हमने एप्पल को यानी जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या करना है, तब्दील करना है सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि एप्पल, और चूँकि ये सैम्पल यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस है जिससे कि ईट्स के साथ एस आया हुआ है, तो हमने इसको किस में तब्दील करना है, इसमें यानी एस में तब्दील करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। तो एप्पल हैज़ ईटन बाय हिम। तो देखिए यहाँ पर वहाँ पर हमने जो बातें की थी तो बिल्कुल इसके एग्जैक्ट हमने इसको यहाँ पर इसको तब्दील किया है, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तब्दील कर दिया है जैसे कि एप्पल है। और फर्स्ट चूँकि सिंपल प्रेजेंट है तो यहाँ पर हमने एज लगाया है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट से ईटन बन गया है, और साथ बाय भी हमने लगा दिया है, और ही की बजाय हमने हेम को लगाया है। तो इसी तरह दूसरा जो है एग्जाम्पल है, ही विल ईट एप्पल। तो इसको हमने किस तरह तब्दील करना है, तो देखिए बिल्कुल वही बात है कि एप्पल, वहाँ पर हमने कहा था कि विल के साथ हम विल बी लगाएंगे, तो एप्पल विल बी ईटन बाय हिम। इसी तरह तीसरा एक क्वेश्चन है, सवाल है, एग्जाम्पल है कि शी हैड ईटन एप्पल। तो देखिए एप्पल यहाँ पर हेड आया है तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, हैड बीन। एप्पल हैड बीन ईटन बाय हर, चूँकि यहाँ वहाँ पर शी है तो यहाँ पर क्या आएगा, हर आएगा। ही के लिए हिम आएगा, शी के लिए हर आएगा। इसी तरह एक और भी एग्जाम्पल है कि अली इज़ ईटिंग एप्पल। तो देखिए वहाँ पर हमने कहा था ना कि ING वाला फॉर्म की बजाय जब ING आएगा तो हम इसको किस तरह हमने इसको चेंज करना है, तो देखिए एप्पल एज बीइंग ईटन बाय अली। इसी तरह ये कुछ यानी प्रोनाउन है, इसको हमने किस यानी जब टेंस को हम तब्दील करते हैं तो इस अंदाज में ही के बजाय यानी ही के ज़रिए हम यानी ही के लिए हम आता है, शी के लिए हर आता है, एट के लिए एट आता है, दे के लिए दिम आता है, वी के लिए अस आता है, आई के लिए मी आता है, और यू के लिए वी आता है। तो ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की एक मुख्तसर और आसान तरीन अल्फाज में हमने आपको बयान किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर कोई टेस्ट देंगे, अगर आपसे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में जो भी जुमला आता है या कोई आपसे सवाल करता है तो अगर आपने इसको याद रखा है, और ये इंतहाई आसान तरीका है, अगर आपको टेंसेस इसको याद भी नहीं करते, अगर आप सिर्फ इन रूल को भी याद कर लेते हैं तो आप किसी भी टेस्ट को आसानी के साथ इसके ज़रिए हल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस तरह के और भी अहम और मालूमाती वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के अहम और मालूमाती वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। आज के लिए इतनी काफ़ी। वस्सलाम।